नमस्कार, मैं गौरी भारती आज कक्षा 8 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार। उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1965 में गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल का जमाना व्हाट्सएप, SMS, मोबाइल का जमाना है, कोरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहाँ पीछे खो गई है, लेकिन एक जमाना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतजार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रिय जनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताजा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थी। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। आधुनिकतम मतलब नए जमाने के। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। सिलसिला मतलब चलन, विवाद मतलब झगड़ा, दुनिया मतलब संसार, तमाम मतलब बहुत, केंद्रित मतलब आधारित, अनूठी मतलब अलग। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। सहेज कर का अर्थ है संभाल कर, संदेश मतलब सच, दायरा मतलब सीमा, तलाशते मतलब ढूंढते हैं, ठिकानों मतलब जगह। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। साबित का अर्थ होता है सिद्ध, अहमियत का अर्थ होता है महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। हरकारे मतलब दूत। पहले एक दूत होते थे जो पत्र लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष, प्रयास मतलब कोशिश, संस्कृति मतलब परंपरा, विकसित मतलब बढ़ावा, पाठ्यक्रमों मतलब सिलेबस में शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया।
सिलसिला का अर्थ होता है क्रम या कड़ी, श्रृंखला, पंक्ति। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आवाजाही, देहाती मतलब गांव, आना जाना। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। उत्सुकता मतलब अधीरता, इंतजार मतलब प्रतीक्षा, मिसाल मतलब उदाहरण, परिवहन मतलब यातायात। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। तह मतलब गहराई, बारीकी मतलब सूक्ष्मता, बेसब्री मतलब अधीरता। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इकलौता का अर्थ होता है अकेला, विकसित मतलब बड़े, पुरखों मतलब पूर्वजों, संजोकर मतलब संभालकर, विरासत मतलब धरोहर, उद्यमी मतलब व्यापारी, अनुसंधान मतलब खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर जब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख देते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। सहेज कर का अर्थ होता है संभाल कर, तमाम मतलब सभी हस्तियों मतलब नामी लोग। इतनी स्पीड से मैसेज हमारे पास आते हैं, उनमें से कितनों को सहेज कर रखना अब मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। पैमाना का अर्थ होता है मापदंड। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। साबित का अर्थ होता है सिद्ध, जमीनी मतलब वास्तविक। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। केवल का अर्थ होता है सिर्फ, दिग्गज मतलब महान। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर
पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जोड़ का अर्थ होता है बराबरी, जवाब मतलब उत्तर। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते थे तो उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दस्तावेज का अर्थ होता है प्रमाण पत्र। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर। कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्यकार के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी है। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संग्रह जमा करना, प्रकाशित मतलब छापना, तथ्यों मतलब हकीकत, मनोदशा का अर्थ होता है मन की दशा, लेखों का अर्थ होता है लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल डाक विभाग का अर्थ होता है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। उन्नत का अर्थ होता है बढ़ते। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की खाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। आलीशान का अर्थ होता है शानदार, दुर्गम का अर्थ होता है कठिन रास्ते, ठानियों मतलब कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री का अर्थ होता है अधीरता। एक दो नहीं, हजारों करोड़ों लोगों खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। आयामी का अर्थ होता है हर तरफ। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है घर चलाने की जरिया। गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर द्वारा आए पैसों से चलते हैं। घर में कमाने वाले लोग
दूर शहरों में काम करते हैं और वह मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे घर परिवार के गुजारे के लिए भेजते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसकी पूजा की जाती है, जैसे वह दरवाजे पर आ गया मानो ईश्वर ही आ गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।